नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों जो हिंसा भड़की, उस पर लगातार एक्शन तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ मोदी शाह ने बंगाल पर नजर टेढ़ी कर ली है, एक भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, इसको लेकर महिला आयोग की टीम वहां पहुंची और उसके बाद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया, मालदा का दौरा किया, जितने भी हिंसा पीड़ित थे उनसे मुलाकात की और कैसे वहां हिंसा भड़काई गई, कैसे उन लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे उनके घरों को जलाया गया, एक एक से बातचीत की है। और उसकी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद बंगाल में एक बड़ा एक्शन केंद्र की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही बंगाल हिंसा की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के पास तक भी पहुंच सकती है। दिल्ली से बहुत हलचल बंगाल को लेकर मची हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा को लेकर सबसे पहले तो नाराजगी दिखाई और उसके साथ ही एक बड़ा आदेश बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सुना दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि जो सेंट्रल फोर्स की तैनाती है वो हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी बढ़ाई जाएगी और अभी सेंट्रल फोर्स को हिंसाग्रस्त इलाकों से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि हिंसा कब भड़क जाए, कब वहां स्थिति जो है बिगड़ जाए, वो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं, वहां के जो हिंदू जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल अभी हाल ही में वहां महिला आयोग की टीम, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने वहां का दौरा किया और जो महिलाएं थी वो उनके आगे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपना दर्द बताया और बताया कि कैसे उन्हें निशाना बनाया गया, कैसे उनके घरों पर निशान लगाए गए, बाकायदा उन्हें उनके घरों में आग लगा दी गई। महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, बच्चों को भी प्रताड़ित किया गया। बताया जा रहा है कि वह कानून की आड़ में ये हिंसा भड़की थी, लेकिन लगता ऐसा है कि ये हिंसा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को यहां से भगाने, हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए भड़काई गई है। यही रीजन है कि बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को भी तलब किया है। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर ममता सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश की गई है और उस रिपोर्ट में मामले को दबाने की कोशिश की गई है। बताया गया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में अब शांति बनी हुई है और किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ती हुई नजर नहीं आ रही है और जो हिंदू वहां से पलायन कर रहे थे वो भी अपने घरों में लौट रहे हैं। ये ममता सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है। हालांकि बीजेपी की बंगाल बीजेपी है, उसकी तरफ से तमाम आरोप अभी लगाए जा रहे हैं। जो बंगाल हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी वो शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लगाई गई थी और उन्होंने ही मांग की थी कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में बीएसएफ की तैनाती यहां बढ़ा दी जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया और सेंट्रल फोर्स की तैनाती की समय सीमा बढ़ाने की यहां बात कह डाली है, जिससे ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि बंगाल जो हिंसा पीड़ित है वो बंगाल पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके घरों को दंगाइयों ने जला दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को निशाना बनाया, लेकिन बंगाल पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। बंगाल पुलिस ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि ममता बनर्जी के बयान के बाद ये हिंसा भड़की थी और ममता बनर्जी ने भी अगर दंगाइयों की उसी वक्त एक्शन लेकर कमर तोड़ी होती तो शायद ये नौबत ना आई होती, ना मुर्शिदाबाद जल रहा होता, ना मालदा जल रहा होता, ना हिंदुओं को वहां से पलायन करना होता। लेकिन ममता बनर्जी भी तमाशा देखती रही और उनका पुलिस प्रशासन भी खेल करता रहा। ये आरोप बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं। अब इस मामले में जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने सख्ती दिखा दी है, वहीं बंगाल हाईकोर्ट भी अब ममता सरकार पर सख्त हो गया है, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्यपाल जब हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचे, पहले तो उन्हें ममता बनर्जी रोकने की कोशिश कर रही थी, बार बार राज्यपाल से अपील कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि वो हिंसाग्रस्त इलाकों में ना जाएं। हालांकि राज्यपाल नहीं रुके। जो ममता को काम करना चाहिए था वो राज्यपाल ने किया, पीड़ितों से जाकर मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया
कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और जितने भी दंगई हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जब राज्यपाल ने दौरा किया तो ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ गई। सवाल उठने लगे कि आखिर ममता बनर्जी क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से वो राज्यपाल को वहां जाने से रोक रही थी। लेकिन ना राज्यपाल रुके, ना महिला आयोग की टीम रुकी और कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर यही हालात रहे तो राष्ट्रपति शासन की जो मांग उठ रही है वो सच भी हो जाएगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार डरी हुई हैं, लेकिन अब जल्द ही हाईकोर्ट इस मामले को लेकर बड़ा फैसला भी सुना सकता है। तो जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा को लेकर एक बड़ा फैसला, बड़ा आदेश दिया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।